इतिहास के सबसे क्रूर और अत्याचारी शासकों में से एक औरंगजेब का महिमा मंडन संपूर्ण भारतीय समाज के लिए बहुत अपमान की बात है। और ये कांग्रेस पार्टी और इंडी गठबंधन की पुरानी फितरत है। इससे पूर्व भी इनके राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी औरंगजेब की कब्र पे जाकर फातिया पढ़ चुके। इससे बात बहुत साफ हो गई है कि ये अपने इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म अर्थात हिंदू धर्म के समूल नाश के अभियान में किसी भी सीमा और किसी भी निम्नता तक जाने को तैयार है। पार्टी के नेता अबू आजमी और उसके उपरांत कांग्रेस पार्टी के नेता राशिद अल्वी और उदयराज जी के द्वारा अकारण अवांछित रूप से इतिहास के सबसे क्रूर और अत्याचारी शासकों में से एक औरंगजेब का महिमा मंडन संपूर्ण भारतीय समाज के लिए बहुत अपमान की बात है। और यह कांग्रेस पार्टी और इंडी गठबंधन की पुरानी फितरत है। इससे पूर्व भी इनके राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी औरंगजेब की कब्र पे जाकर फातिया पढ़ चुके हैं। इससे बात बहुत साफ हो गई है कि यह अपने इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म अर्थात हिंदू धर्म के समूल नाश के अभियान में किसी भी सीमा और किसी भी निम्नता तक जाने को तैयार है। इन बयानों से एक बात और साफ हो गई, जो बुलाने पर भी अयोध्या में श्री राम लला को प्रणाम करने नहीं गए, जो 66 करोड़ लोगों के स्नान करने के बाद भी प्रयाग के महाकुंभ में स्नान करने नहीं गए, वही आज भारत के ही नहीं दुनिया के इतिहास के सबसे क्रूर और अत्याचारी शासक औरंगजेब का गुणगान करने में लगे। यह दर्शाता है कि यह भारतीय संस्कृति भारतीय परंपरा से कितनी नफरत और हिकारत करते हैं। मैं इंडी गठबंधन के लोगों से पूछना चाहता हूं कि आज 21वीं सदी में जब दुनिया आगे बढ़ने जा रही है, हम न्यूक्लियर एनर्जी मिशन के साथ 5G रोल आउट और AI की बातें कर रहे हैं, तो उस समय मध्य युग के क्रूर अत्याचारी शासक जिसने अपने परिवार के साथ भी इतनी निर्दयता का व्यवहार किया कि 3 सगे भाइयों की हत्या की, अपने बाप को जेल में रखा, उसका महिमा मंडन करके आप क्या हासिल करना चाहते हैं? मैं इंडी गठबंधन के लोगों से पूछना चाहता हूं, सिर्फ 3 पॉइंट सामने रखना चाहता हूं। जिस औरंगजेब के बारे में उसके शाही फरमानों का डिटेल लिखा हुआ है, मसीरे आलमगीरी, ट्रांसलेशन बाय यदुनाथ सरकार, पेज नंबर 80 से 100 के बीच में पढ़िए कि 6 अप्रैल 1669 को उसने आदेश किया कैसे भारत के इन मंदिरों को तोड़ दिया जाए, और फिर 2 सितंबर 69 को उसके आदेश का पालन किए का ऑर्डर अवेलेबल है। उसके बाद 1670 में किस ढंग से मूर्तियों को तोड़कर कहां किया जाए, फिर किस ढंग से उसने उदयपुर में मूर्तियों को तोड़ना, सारा विस्तार अवेलेबल है। ऐसे शासक का महिमा मंडन आज के समय में क्यों? और उससे अधिक दुख की बात यह है कि इस प्रकार का महिमा मंडन करके आप छत्रपति शिवाजी महाराज की परंपरा और छत्रपति संभाजी महाराज के बलिदान का इतना क्रूरतापूर्ण मजाक उड़ाने का प्रयास नहीं कर रहे हैं, जिनके लिए छत्रपति शिवाजी महाराज के राजकवि भूषण ने औरंगजेब के अत्याचार से दुखी होकर लिखा था कि कुंभकर्ण असुर अवतारी औरंगजेब काशी और प्रयाग में दुहाई फेरी रब की, तोड़े देव देवालय शहर मोहल्ले के रे, लाखों मुसलमान किए माला तोड़ी सब की, और काशी करबला होती मथुरा मदीना होती, शिवाजी ना होते तो सुन्नत होती सबकी। पूछ रहा हूं ये उसका अपमान है कि नहीं? तीसरी बात मैं पूछना चाहता हूं कि जिसने अपने सगे 3 भाइयों शुजा, मुराद और दारा का कत्ल किया, जिसने अपने सगे बड़े भाई दारा शिकोह का सर काटकर थाली में सजाकर जेल में बंद अपने बाप शाहजहां के पास भेजा, जिसने अपने बाप को जेल में बूंद बूंद पानी के लिए तरसाया। मैं तीसरा पॉइंट कोट कर रहा हूं और मैं जवाब चाहता हूं इंडी गठबंधन वालों से कि जब शाहजहां को पानी एक्स्ट्रा देने से मना कर दिया था औरंगजेब ने, तो दुखी होकर शाहजहां ने फारसी में एक शेर लिखा था, ए पिसर तू अजम मुसलमानी, ए पितरे जिंदा आब तरसानी, अर्थात तू अजम मुसलमान है जो जिंदा बाप को पानी के लिए तरसा रहा है। आफरीन बाप हिंदुआन सदबार, ए देहिंदे पिदरा मुर्दवान दायम आग, अर्थात तू जिंदा बाप को पानी के लिए तरसा रहा। तुझसे अच्छे तो ये काफिर हिंदू हैं जो पितृपक्ष में अपने मरे हुए पूर्वजों को भी पानी देते हैं। जिसके बाप ने उसके लिए लिखा, जिसके भाइयों के साथ ये हुआ, जिसने अपनी प्रजा के साथ ये किया, जिसने देश के साथ ये किया, अगर इसके बाद भी कोई इन लोगों को महिमा मंडन करना चाहता है, जिसने सिख गुरुओं के ऊपर क्या क्या अत्याचार नहीं किए, उन मुगलों का महिमा मंडन, जिन्होंने महाराणा प्रताप के साथ साथ राजा सूरजमल जाट के साथ क्या क्या नहीं किया, उसका महिमा मंडन यदि 21वीं सदी में कोई करना चाहता है और उसे लगता है कि चंद कट्टरपंथी वोटों की सियासत का बाजार उससे गर्म हो जाएगा, तो मुझे लगता है कि उसके वोट बैंक का या दीवानापन, सनकीपन नहीं
बल्कि पागलपन की तरफ जा रहा है। यह मैं बात बड़े दुख और कष्ट के साथ कह रहा हूं कि मुगलों को महान बनाने की गला काट प्रतिस्पर्धा में यह तथाकथित सेकुलर दल एक से बड़ा दूसरे से बड़ा अपने को मुगलों का बड़ा हाकिम बताने के लिए, यानी अपने को दूसरे से बड़ा मुगले आजम बनाने के लिए यह पगले आजम बनने की तरफ जा रहे हैं।